हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेप्रिवेशन। यानी किसी को किसी चीज़ से डिप्राइव अगर हम कर लेते हैं, जो उस वर्ड का जो मीनिंग है डेप्रिवेशन का और उसका नेचर। डेप्रिवेशन क्या है? Such an environmental condition, the form of which changes the economic, social and cultural differences। यानी कि एक ऐसी environmental condition ये हो गई, ठीक है, जिससे इंसान की इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बहुत तरह के डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, देखो आज हमारा देश साइंटिफिक तौर पे, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल तौर, इन सभी तौरों पे बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर भी कुछ सोसाइटीज हैं जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रह रही हैं, जिनके बेसिक जो डेवलपमेंट के प्री रेक्विजिट्स हैं उनसे भी वंचित है। ठीक है, इस डिप्राइव कैटेगरी में ज़्यादातर लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है और वो अपनी बेसिक लाइफस्टाइल जो है उसको भी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से डिप्राइव मतलब जब एक बहुत ही सिंपलिस्टिक चीज़ भी ले ली जाए किसी से, उनको ज़िंदगी के प्रिविलेजेस, ज़िंदगी की कोई भी तरह की प्रिविलेज इंजॉय ना मिले करने, उनको बेसिक राइट्स ले लिए जाएं और किसी भी चीज़ का हक उनसे छीन लिया जाए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं डिप्राइव बच्चों के, पहला आता है कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल। इसके अंदर क्या ढूंढा गया है कि जो डेप्रिवेशन है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेलेक्चुअल लेवल से। यानी कि अगर किसी भी कारण से, यानी किसी भी चीज की वजह से बच्चे डिप्राइव्ड हैं, तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो उनका बहुत ज्यादा खराब रहेगा। जितने डिप्रिवेशन ज्यादा है उतना इंटेलेक्चुअल लेवल उनका लो रहेगा नॉर्मल ग्रुप के कंपैरेटिवली। ठीक है, जो वर्बल स्टेबिलिटी होती है या मेमोरी प्रोसेस होता है, उस पर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है डेप्रिवेशन का। कंसेप्चुअल स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो आउटकम है डेवलप डिप्राइव चिल्ड्रन का, उनके परसेप्शन वाले फीचर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि मतलब उनका परसेप्शन उतना अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाता है। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन मिला है डेप्रिवेशन और एजुकेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली ना, देखो वो डिप्राइव्ड है, उनके बेसिक चीज़ें, बेसिक हक, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से करेंगे, एक्सेल कहाँ से कर पाएंगे। कुछ बच्चे एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, करते भी हैं, लेकिन ये इन जनरल की बात है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं यूजुअली जो डिप्राइव्ड होते हैं, यूजुअली इनकी अटेंडेंस नहीं होती है, स्कूल्स में इतना जाते नहीं हैं और इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर जाते भी हैं तो उतनी खास नहीं होती है। पर्सनालिटी एंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी जो क्योंकि देखो पेरेंट्स और बच्चे दोनों में ही एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। पढ़ाई में तो बिल्कुल भी उनका मतलब इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट्स आर नॉट क्लियर इन द फील्ड ऑफ एंजाइटी, मतलब कितनी उनको एंजाइटी है वो पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ स्टडीज ये दिखाती हैं कि शो मोर एंजाइटी इन द डिप्राइव ग्रुप, यानी डिप्राइव ग्रुप के लोगों में ज़्यादा एंजाइटी पाई गई है। ठीक है, डिप्राइव बच्चों के अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, मतलब वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ इतनी डेवलप नहीं होती। टाइम कॉन्सेप्ट है नहीं, टाइम पर्सपेक्टिव नहीं है कि है ना ये चीज़ ऐसे इतनी उम्र तक ये, या फिर ऐसे इस एज तक, या फिर उस टाइम तक ये करना है, नहीं। ठीक है, देन एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है, द प्रॉपर रोल ऑफ मॉडल इंडिकेट्स डेफिशिएंसी इन द फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली का एनवायरनमेंट होता ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है फैमिली, फैमिली एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से माँ बाप हमेशा ही बाहर काम करते रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनके अंदर लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी उनकी मेंटल हालत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस वजह से बच्चे दूर रहते हैं, मे बी सड़कों पे घूमते रहते हैं या फिर माँ बाप से दूर ही दूर रहते हैं। इसकी वजह से वो गलत संगत में बहुत इजीली पड़ जाते हैं, बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ में अगर पेरेंट्स, पहली बात तो उनको ज़रूर से ज़रूर टाइम देना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। सिर्फ पैसे ही कमाना कुछ नहीं, अगर आपका बच्चा उस चीज़ को यूज़ करने लायक ही नहीं बचेगा तो देयर इज़ नो पॉइंट। और स्कूल्स जो है उनको भी एक ऐसा क्लाइमेट, ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करना चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं आइसोलेटेड ना फील करें। जो आपके पॉवर्टी रिडन बच्चे हैं या कोई भी डिप्राइव्ड बच्चे हैं, तो वो ऐसा ना फील करे कि उनको अलग किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली स्कूल में कि अगर हाई सोसाइटी बच्चे आ रहे हैं तो वो एक भी अगर लो सोसाइटी बच्चा है तो उसको जीने नहीं देते आराम से। ठीक है, टीचर्स भी देखा जाता है कि नेगेटिव एटीट्यूड रखती हैं ऐसे डिप्राइव बच्चों की तरफ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिप्राइव चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, इन बच्चों की और एजुकेशन की मैं बात करूँ, द हेल्दी होम एंड एटमॉस्फेयर एंड इम्प्रॉपर फैमिली सिचुएशन डिप्राइव द चिल्ड्रन। यानी कि एक तो अनहेल्दी घर,
घर का एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ फैमिली की भी इम्प्रॉपर जो सिचुएशन है, ये सब मिलके बच्चे को डिप्राइव कर देती हैं, वो ढंग से पढ़ नहीं पाता। बच्चा इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है सो दैट उसको एजुकेशन जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब देखो, रैट ने 3 एडवांस आपके स्पेशल मेथड्स बताए हैं। मेकिंग एफर्ट्स टू रिमूव लर्निंग डेफिसिट प्रोड्यूस ड्यू टू प्री स्कूल एनवायरनमेंट, यानी जो लर्निंग के अंदर जो कठिनाइयाँ, जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है, सबसे पहले तो उसको हटाओ, क्योंकि प्री स्कूल एनवायरनमेंट उनका जिस तरह रहा है उसकी वजह से जो भी मुश्किलात आ रही है उनको अब पढ़ने में, उसको हटाओ। किसी स्पेशल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है उसको हटाया जाए, और जो बच्चे की प्राइमरी नेसेसिटीज हैं कि वो उससे उसकी वजह से आगे चल के वो पढ़ पाए, या फिर उसको वो पढ़ने में उसको वो बैरियर्स दे रही हैं, उनको हम ध्यान से फुलफिल करें, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको हटाएं दिक्कत को। ठीक है, इट इज़ नोन दैट देयर आर डिफरेंसेस, ऐसा पाया गया है कि फिजिकल और मेंटल जो आपकी पोटेंशियल्स हैं उनमें बिल्कुल अंतर है डिप्राइव बच्चे और नॉर्मल बच्चों के। तो इन चीज़ों को एक्चुअल बहुत अच्छे से इवेलुएट करना है हमको, ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर सके। इससे हमें पता चलेगा उनकी कमियां क्या हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, किसको हम और बढ़ा सकते हैं, किसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, जैसे मैंने आपको पॉवर्टी के केस में भी पूरा एक्सप्लेन किया था, ये चीज़ जो बच्चे आपके डिप्राइव होते हैं बेसिक राइट से, जो गरीबी की वजह से, उनके केस में अगर मैं आपको बोलूँ, ऐसे बच्चों में बहुत बीमारियां प्रिवेलेंट होती हैं, क्योंकि वो इतने साफ सुथरे एरियाज में तो रहते नहीं है जहाँ अच्छा पानी और खाना मिल जाए। ठीक है, और कई बार तो खाना ही नहीं मिलता, उसकी वजह से इनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इनके माँ बाप बीमार हैं तो वही बीमारियां इनको भी लग जाती है ज़्यादातर। ठीक है, अगर बच्चा मदर की वूम्ब में है, वहीं पे उसको अच्छी नरिशमेंट नहीं मिलती, अच्छी प्रॉपर केयर नहीं मिलती, तो वहीं से बच्चे के अंदर फिजिकल दिक्कतें और मेंटल दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। मैल नरिशमेंट, वो तो बहुत कॉमन इफेक्ट है पॉवर्टी का। तो पुअर फैमिली के बच्चे देखा जाता है ज्यादातर मैल नरिश्ड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको खाना ही नहीं नसीब हो रहा, उनको न्यूट्रिशियस फूड, एनर्जी रिच फूड मिलना तो मतलब मजाक की बात है। ठीक है, पॉवर्टी कैन ऑल्सो हैव सोशल इफेक्ट्स, यानी कि जो बच्चे अगर ऑब्वियसली उनका घर अगर नहीं है ठीक से, या है तो उतना छोटा सा है कि जिसमें इतने इतने लोग रह रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो नेचुरली स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं, सड़कों पे जल्दी आ जाते हैं, बाहर रहते हैं ज़्यादा टाइम। ठीक है, उसकी वजह से मतलब वो बहुत सारे क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, बेसिक फूड बेसिक मेडिसिन नहीं है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हेल्थ इफेक्ट्स बहुत होते हैं यहाँ पे। कंट्री की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने लोग पॉवर्टी में रहेंगे उतना अनएम्प्लॉयमेंट आपका रह रहा है, मतलब कुछ उनके पास नौकरियां नहीं, तभी तो गरीब है ना वो। ठीक है, तो इसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी बहुत खराब होती है। साथ ही साथ जो बच्चे डिप्राइव्ड होते हैं और पॉवर्टी रिडन होते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। विल मेक श्योर कि हम सारे लेक्चर्स को ऐसे ही सिंपल और इजी रख रहे हैं, ताकि आपके लिए कोई भी कुछ भी चीज़ समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना रहे, एंड आप इजीली अपने एग्जाम्स के लिए इस चीज़ को ग्रास्प कर सके। सिर्फ बीएड ही नहीं, साथ में जो भी आपके एजुकेशनल एग्जाम्स हैं, सीटेट है, उसके लिए भी आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।